कांग्रेस आला कमान का साफ स्पष्ट संदेश है कि आप किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचिए। फिर ये कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ये पहली बार ऐसा नहीं है पूजा की कांग्रेस में आला कमान की लाइन और लेंथ के बाद भी बयानबाजी ऐसी होती है। कांग्रेस में इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। आपने देखा होगा, मैं अभी की बात के पे तो आऊंगी, पहले भी कभी शशि थरूर का कोई बयान आता है, आप देखिए कि जो पूरा राहुल गांधी का विदेश का दौरा जो सेट करते हैं, कभी उनका कुछ बयान आ जाता है किसी मुद्दे पर, और अक्सर ऐसे सीनियर लेवल पे बयान आते आते आपको याद होगा कि मौत का सौदागर से लेकर तमाम ऐसे पुराने, मैं आपको अगले पिछले 5 सालों का लेखा जोखा दूं तो दिग्विजय सिंह का बयान हो या इस तरह का कोई भी बयान, हमेशा राहुल गांधी, गांधी परिवार या फिर यूं कहे कि गांधी परिवार की लाइन एंड लेंथ को खराब कर देता है। उसमें बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, कभी कभी कपिल सिब्बल का आ जाता था, तो कभी गुलाम नबी आजाद का आ जाता था, कभी दिग्विजय सिंह का आता था, और ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें चुनाव के दौरान भी कभी नरेंद्र मोदी को इस तरह की बात कह दी जाती थी कि जिसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिल जाता था। गुजरात के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ कि बाद में नरेंद्र मोदी ने उसका फायदा उठाते हुए जबरदस्त वोटों की बारिश नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो गई थी। तो ये इसको डेमोक्रेसी कहते हैं और इसको कहा भी जाता है तमाम तरीके की चीजें। लेकिन अब देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी का आपने जिक्र करा जी। चरणजीत सिंह चन्नी वो व्यक्ति हैं जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काम करने की तरीके और मंशा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब एक बहुत ही वरिष्ठ मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता के लिहाज से उनको जब हटाया गया, आपको याद होगा पंजाब में, तब चरणजीत सिंह चन्नी पर विश्वास प्रियंका गांधी ने करा। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और अक्सर चरणजीत सिंह चन्नी से हम पार्लियामेंट में बहुत मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और पंजाब की बात कर ले, बॉर्डर इलाकों का जिक्र कर ले, वो बेहतर तरीके से समझते हैं और बहुत सीजन्ड नेता हैं। ये बात अलग है कि 2 सीटों पर चुनाव हारने के बाद वो लंबे समय कनाडा चले गए, वहां उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे वापस चलना चाहिए, और फिर वो अब आखिर राजनीति शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब समझ आता है कि ऐसे सीजन नेता चुनाव के दौरान दोनों सीटों पर चुनाव कैसे हार जाते हैं जी। इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जमीन के लोगों की फीलिंग्स को जानते ही नहीं है। अब ऐसे समय जब पूरा देश एकजुट है, पूरा देश पाकिस्तान से बदला चाहता है, पूरा देश ये सोच रहा है कि हाँ, कोई भी फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ठोस तरीके से, जिसकी तैयारी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, देश के एनएसए, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, अगर फौरी तौर पर कार्रवाई हो जाएगी तो ही ये कांग्रेस सवाल करेगी, तभी जनता को लगेगा कि नहीं, जो बदले की आस थी वो बदली पूरी नहीं हो पाई। तो लगातार बैठकों का दौर है, प्लानिंग सेशन चल रहे हैं, प्लान्स आ रहे हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होना है। अब ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी क्यों 2 सीटों पर हारे, याद समझ आता है ऐसे बयान से कि वो जमीन की हकीकत को समझते ही नहीं है। वो ये नहीं समझते कि देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता का सेंटिमेंट क्या है, और उस सेंटिमेंट के विरोध में जाके चरणजीत सिंह चन्नी का ये बयान आया। अब आप इनको प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये भी प्रियंका गांधी के बेहद करीबी हैं, ये भी कांग्रेस के सेंटिमेंट को समझते हैं। लेकिन ये सब ड्रामा टीआरपी के लिए अच्छा होगा, एक मकसद के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगेन जब राहुल गांधी अपनी एक विदेश दौरे में उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि 1980 में जो जिस तरीके से हुआ इंदिरा गांधी और तमाम जो सरदारों के साथ हुआ वो सही नहीं था, भले ही मैं उस समय एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। ठीक वैसे ही राहुल गांधी की जब एक लाइन एंड लेंथ आ गई है कि हम सरकार के साथ है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूजा मौजूद थी जो अभी जनगणना पर राहुल गांधी की हुई थी। राहुल गांधी से एक पत्रकार ने बार बार सरकार के इस जैसे की चूक हो गई क्या पहलगाम में, बार बार पूछा, और राहुल गांधी एक सीजन नेता की तरह नहीं वो डाइवर्ट हुए। वो बार बार जनगणना पर ही बोलते रहे कि मैं पीछे पड़ा था और सरकार ने मान लिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा सेंटिमेंट या ऐसा बयान नहीं दिया कि हम सरकार की गलती है, सरकार के साथ नहीं है, सरकार पे सवाल है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी समझते हैं कि इस बड़ी बात ये है सेंटिमेंट क्या है, सरकार से सवाल पूछने वाले लोग अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की भी बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी के वर्किंग पैटर्न की बात करते हैं, तो जब बांग्लादेश पर एक्शन की बात थी उस दौरान में भी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, पूरी प्लानिंग की गई, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन हुआ। ये अपनी सरकार के पैटर्न को भी भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि रणनीतिक तौर पर पहले कितनी तैयारियां करनी होती हैं जब आप इस तरह की कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जाहिर तौर पे इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैं ऑफ रिकॉर्ड एक बड़े नेता से जो इस तैयारी में पूरा इन्वॉल्व है उनसे बात करी, तो उन्होंने यही कहा
कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए सबका एक ही लाइन एंड लेंथ है कि क्योंकि हमें एक्शन बड़ा लेना है, बिल्कुल। क्योंकि हमें उसका बदला केवल सिर्फ उन 4 आतंकियों को मार के नहीं लेना, हमें उस आतंकियों का सफाया करना है जिससे आगे ऐसा ना हो, हमें पाकिस्तान को जवाब देना। और इस बार भारत किसी भी विदेश, आपने देखा होगा कि यूरोप के सेंटिमेंट पर, किसी के सेंटिमेंट पर कोई इस बार भारत टिका नहीं है। भारत वो करेगा जो वो चाहता है और समझ के करेगा। और इस बार पाकिस्तान भी अलर्ट में है, पाकिस्तान को ही पता है। तो जाहिर तौर पे बार बार ये लाइन जो इस सरकार की लाइन है कि फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठोस तरीके से होगी। और ठोस तरीके से कार्रवाई के लिए बैठकें, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मोमेंट, डिसीजन, टाइम टेकिंग, टाइम मोमेंट, ये सब कुछ होता है। तो यही वजह है, आप भले ही सवाल उठाइएगा, आपने कोरोना पे भी सवाल उठाए थे, आज आपने हर चीज पे आपने सवाल उठाए, वैक्सीन बनी तो सवाल उठाए। जब हमारे यहाँ एक पीपी किट नहीं होती थी, भारत खुद नहीं पीपी किट, लेकिन राजनीति करने का एक मौका होता है, कैसा डेवलपिंग नेशन है। अगर आप हर मुद्दे पर राजनीति करेंगे तो फिर आपकी नीयत पर ही सवाल उठेंगे और आप कितने परिपक्व हैं, आपकी परिपक्वता पर भी सवाल उठेंगे।